नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आज हाई अलर्ट में आपको दिखाने जा रहे हैं लाश वाली लिफ्ट। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे टॉर्चर वाला जल्लाद टीचर। वहीं आपको दिखाएंगे ताज नगरी में तेजाब कांड। बस्ती के एक अस्पताल की लिफ्ट पिछले 24 साल से बंद थी। उस लिफ्ट का कोई इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन एक रोज जब उस लिफ्ट को ठीक करने की कोशिश की गई और खोला गया लिफ्ट का दरवाजा तो मच गई सनसनी, क्योंकि उस लिफ्ट में बंद मिला एक कंकाल। देखिए लाश वाली लिफ्ट। चौबीस साल बाद खुली लिफ्ट। लिफ्ट खोलते ही मच गई सनसनी। लाश वाली लिफ्ट। उस गलियारे में बिखरा पड़ा हुआ है सामान और फिर जैसे जैसे बढ़ते हैं कदम लिफ्ट की तरफ तो छाने लगता है घनघोर अंधेरा। लिफ्ट के अंदर मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन इसी दौरान जब लिफ्ट का खुला दरवाजा तो मच गया हड़कंप, क्योंकि लिफ्ट के अंदर बंद था कंकाल। बस्ती के ओपेक कैली अस्पताल की इस लिफ्ट का दरवाजा जैसे ही खुला, लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सामने पड़ा था एक कंकाल। लिफ्ट से कंकाल मिलने की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और फिर शुरू हुई तफ्तीश। वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज के कैली अस्पताल का मामला। कैली अस्पताल की लिफ्ट में बंद एक कंकाल, 24 साल पुराना बताया जा रहा है कंकाल। कल दिनांक 1 सितंबर को शाम को जब कैली हॉस्पिटल में लिफ्ट की रिपेयर का काम शुरू होने जा रहा था, उसी समय हॉस्पिटल प्रशासन ने एक सूचना पुलिस को दी कि लिफ्ट के नीचे एक नर कंकाल पड़ा हुआ है। इस सूचना पर थाना कोतवाली की टीम और साथ साथ फॉरेंसिक साइंस की जो हमारी टीम है वो मौके पर गई। मेरे द्वारा भी वहाँ घटनास्थल का या मौके का निरीक्षण किया गया, तो ये पाया गया कि लिफ्ट के बिल्कुल बेस पे एक नर कंकाल पड़ा हुआ है, जो काफी पुराना प्रतीत हो रहा था। दरअसल जिस लिफ्ट से कंकाल बरामद हुआ है वो लिफ्ट पिछले 24 साल से बंद थी, यानी पिछले 24 साल से इस लिफ्ट का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। 1991 में 500 बेड के ओपेक कैली अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 1997 तक अस्पताल में लिफ्ट का होता रहा इस्तेमाल। 1997 में अस्पताल की लिफ्ट हो गई थी खराब होने के बाद लिफ्ट का नहीं किया गया इस्तेमाल। जब इस बारे में जानकारी की गई तो लोगों द्वारा ये बताया गया कि सन 97 के आसपास जब ये लिफ्ट लगाई गई थी, उसके बाद से ये पैक करके इसी तरह से छोड़ दी गई थी। उसके बाद इसका कभी प्रयोग नहीं हुआ। अब किन परिस्थितियों में ये कंकाल वहाँ मिला है, इसकी हम लोग बिल्कुल गहराई से जाँच कर रहे हैं। तत्समय किसी प्रकार की कोई गुमशुदगी आदि तो नहीं दर्ज हुई थी, उससे भी हम लोग इसको कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल नल कंकाल को उसको परीक्षण के लिए मोर्चरी में भेजा गया है और हम इसका डीएनए प्रोफाइलिंग सारी चीज़ें कराएंगे और कोशिश यही करेंगे कि इसकी जो पहचान स्थापित हो, ताकि इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा सके। 24 साल बाद जब कैली अस्पताल की इस लिफ्ट का दरवाजा खोला गया तो उसमें से एक कंकाल बरामद हुआ है। ऐसे में अब कई सवाल खड़े हो गए हैं कि लिफ्ट में बंद कंकाल किसका है। क्या 24 साल पहले हुई थी कोई घटना जब लिफ्ट खराब हुई, तो क्या उसमें कोई मौजूद था? लिफ्ट के इस्तेमाल पर रोक से पहले क्यों नहीं खंगाला गया, या फिर हत्या कर शव को लिफ्ट में छिपा दिया गया? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए लगातार पुलिस अब हाथ पैर मार रही है। इसके लिए कंकाल का डीएनए रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो वहीं 24 साल पहले थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट को खंगाला जा रहा है, लेकिन लिफ्ट से कंकाल मिलने की खबर से हड़कंप मच गया है। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मथुरा में एक बच्चे ने सुनाई अपने साथ हुई हैवानियत की दास्तान, और जो कुछ बच्चे ने बताया वो सन्न कर देने वाला था, क्योंकि उसके बाद बच्चे की हो गई मौत।
अब बच्चे की मौत की वजह उस जल्लाद को बताया जा रहा है जिसने बच्चे को बेरहमी से पीटा था और उसकी हैवानियत के निशान बच्चे के शरीर पर छप गए थे। देखिए टॉर्चर वाला जल्लाद टीचर। नीम की मोटर में मारो में बच्चे की बेरहमी से पिटाई। ये सब मास्टर में रीढ़ गई है और नीम की मोटर में मारो में टीचर पर पिटाई का आरोप और लातन के मारो और पेन हाथ में लगा के मारो। डंडे और लात से मारने का आरोप। ये सब मास्टर में रीढ़ गई है और नीम की मोटर में मारो में और लातन के मारो और पेन हाथ में लगा के मारो। टॉर्चर वाला जल्लाद टीचर। बिस्तर पर बेसुध पड़े 12 साल के मासूम ने खोले अपने टीचर की हैवानियत के पन्ने कि कैसे उसको डंडों और लात घूंसों से मारा गया, उसके जिस्म को डंडों से उधेड़ कर रख दिया गया। ये सब मास्टर में रीढ़ गई है और नीम की मोटर में मारो में और लातन से मारो और पेन हाथ में लगा के मारो। हैवानियत की इस दास्तान को बताने के बाद शिवम खामोश हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। बेरहमी से की गई पिटाई को मासूम ज्यादा दिन सह नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। मथुरा के थाना बलदेव इलाके का रहने वाला 12 साल का शिवम इलाके के रहने वाले एक टीचर से ट्यूशन पढ़ता था। केशव गौतम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करता है। परिवार वालों का आरोप है कुछ दिन पहले शिवम की तबीयत खराब हुई थी। बुखार आने की वजह से नहीं जा सका था शिवम ट्यूशन फीस वक्त पर नहीं दे पाए शिवम के परिजन। गुस्से में टीचर केशव ने शिवम को बेरहमी से पीटा। ये बच्चा जो है ट्यूशन पढ़ने जाता था। अच्छा। गांव के ही केशव सनोब श्यामवीर के वहाँ। अच्छा। उनके घर पे ही ट्यूशन के लिए जाता था। तो इसको 2-3 दिन पहले बुखार आया था, 29 तारीख से पहले। तो इसको इसके पिता ने दवा दिलवाई थी बाजार से। अब दवा दिलवाने के बाद में जब ये 2-3 दिन नहीं गया तो उसकी एक महीने की फीस 25 तारीख को पूरी हो जाती है, तो फीस भी नहीं पहुंची। जब ये 29 तारीख को सुबह जाता है, जब थोड़ा सा आराम मिल जाता है इसको, तो वो जैसे ही जाता है तो उससे पूछता है कि हाँ भाई ये तू 2-3 दिन क्यों नहीं आया था और फीस क्यों नहीं लेके आया? भाई फीस तो पापा देंगे, पर 2-3 दिन मुझे बुखार आ गया था। भाई बुखार आ गया था तो साले हाथ दिखा दूँ। जब हाथ दिखाया तो कुछ जाती सूची शब्द ही बोलने लगा और उसे फिर एक नीम की लकड़ी थी हरी, उससे बहुत मारा। आरोप है कि टीचर केशव गौतम ने शिवम को बेरहमी से पीटा है। इस दौरान वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन केशव पर कोई असर नहीं पड़ा। पिटाई के बाद जब शिवम घर पहुंचा तो उसकी हालत खराब होने लगी, जिसके बाद घर वालों ने शिवम को अस्पताल में भर्ती कराया। जब शिवम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं शिवम के परिजनों ने आरोपी टीचर केशव गौतम के खिलाफ मामला दर्ज कराया और बच्चे की मौत का जिम्मेदार मानते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। श्री संजय पुत्र रामदयाल निवासी ग्राम रदोई थाना बलदेव द्वारा थाने पर आकर सूचना दी गई कि ट्यूशन शिक्षक द्वारा उनके पुत्र को ट्यूशन की फीस समय पर न दिए जाने के कारण मारपीट की गई, जिससे उनके बेटे को काफ़ी चोटें आईं। तत्पश्चात उनके द्वारा बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान बच्चे की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाने पर तत्काल ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। प्रकरण में साक्ष्य संकलन करते हुए साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। टीचर केशव पर लगे आरोप बेहद ही संगीन है, जहां एक बच्चे को बेरहमी से पीटा गया जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। एबीपी गंगा के लिए मथुरा से अनिल सारस्वत की रिपोर्ट। वो घर से निकलती थी तो शोहदे उसका पीछा करते थे। वो पढ़ने जाती थी तो उस पर फब्तियां कसते थे। छेड़खानी से तंग आकर एक रोज पीड़िता ने उठा लिया एक ऐसा खौफनाक कदम जिससे मच गया हड़कंप। पीड़िता ने परेशान होकर पी लिया तेजाब और दे दी जान। देखिए ताजनगरी में तेजाब कांड।
आए दिन सौदे करते थे छेड़खानी। छात्रा पर मनचले कसते थे फप्तियां। सौदों की हरकतों से परेशान थी छात्रा। और फिर पीड़ित छात्रा ने उठा लिया खौफनाक कदम। आगरा में पुलिस लगातार कानून व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा करती है। आगरा पुलिस भरती है लड़कियों के महफूज होने का दम्भ, लेकिन आगरा के मलपुरा इलाके में मुट्ठी भर सौदों ने खाकी की फौज को चुनौती दी। सौदों की छेड़खानी से परेशान छात्रा। आगरा के मलपुरा के एक गांव में एक लड़की ने तेजाब पी लिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ पीड़िता ने तड़प तड़प कर जान दे दी। चंद्रवान है, चंद्रवान का लड़का करता था, अशोक है उसका लड़का करता था, और ये दोनों जो का नशेबाज थे। अशोक भी नशेबाज था और चंद्रवान भी नशेबाज था। शाम को दारू पी के आते थे और चैलेंज करते थे कि जो भी हम तो पैसे से हर काम कर लेंगे, हमारे पैसे से कोई रुकावट नहीं होगी, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप बच्ची को परेशान किया करते थे? हाँ जी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब मामले की तफ्तीश शुरू की तो सामने आया गांव में सौदों के आतंक का मामला। गांव का रहने वाला युवक करता था परेशान। छात्रा पर आरोपी रखता था बुरी नजर। पीड़िता को भगा ले जाने की दे रहा था धमकी। शिकायत के बाद भी आरोपी की हरकतें जारी। सौदों की हरकतों से परेशान छात्रा ने दे दी जान। इन्होंने थाने को सूचना दी कि इनकी जो 19 वर्ष की बेटी है उसको पड़ोस में रहने वाले टीटू, चंद्रभान और विजय परेशान करते हैं, इसको ताने मारते हैं, जिससे परेशान होकर इनकी बिटिया ने घर में रखा हुआ तेजाब का सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। तत्काल थाने पर इसका मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद जो बेटी इनकी जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा था, वहाँ पे जाकर इनसे भी जानकारी की गई, और चूँकि उसकी हालत बहुत नाजुक थी तो उसमें मजिस्ट्रेट को ही बताया गया। मजिस्ट्रेट ने मृत्यु पूर्व बयान भी दर्ज किए, और इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए जो नामजद अभियुक्त थे 3, उसमें से 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है। एक अभियुक्त जो अभी पकड़ा नशे से, उसको भी बहुत ही जल्द थाना पुलिस इसकी गिरफ्तारी कर लेगी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। आगरा से एबीपी गंगा के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। यूपी में लगातार डेंगू अपने पैर पसार रहा है। फिरोजाबाद से शुरू हुआ डेंगू का प्रकोप देखते ही देखते यूपी के कई जिलों में फैल गया है और अब तक कई लोगों की जिंदगी लील चुका है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। देखिए उड़ता जहर बढ़ता कहर। प्रदेश में नहीं रुक रहा डेंगू का कहर, तेजी से फैल रहा उड़ते डंक का जहर। फिरोजाबाद में वायरल बुखार और डेंगू का कहर लगातार जारी है। हालातों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम फिरोजाबाद पहुंची। 5 सदस्यीय टीम ने जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों से मुलाकात कर हालातों की जानकारी ली। फिरोजाबाद में डेंगू से 50 बच्चों की मौत। डेंगू और वायरल फीवर का बढ़ता जा रहा खौफ। फिरोजाबाद में वायरल फीवर और डेंगू से पीड़ित बच्चों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। सबसे ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि डेंगू के शिकार बच्चों की मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। सीएमओ फिरोजाबाद के मुताबिक गुरुवार तक जिले में डेंगू से 50 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि अस्पतालों में वायरल फीवर और डेंगू से पीड़ित बच्चों के भर्ती होने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जहाँ भी ये संचारी बीमारी होती है, जो डेंगू है, मलेरिया है, कोई भी एपिडेमिक होती है, तो ये 5 लोग की डॉक्टर्स की टीम आई है और डिफरेंट रोग के एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं उसके, और ये लोग उस क्षेत्र में जाके देखती है कि इसका कारण क्या है। कारण ढूंढेगी और कारण देगा तो उसके सुझाव देगी कैसे इसको प्रिवेंट करना है। यूपी स्वास्थ्य विभाग की टीम के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की 5 सदस्यीय टीम भी ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस बार डेंगू से बच्चों की इतनी तेजी से मौत क्यों हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की जो टीम पहुंची है उसमें डॉक्टर तुषार है जो डिप्टी डायरेक्टर है एनसीडीसी के, वहीं डॉक्टर रीना कुमावत असिस्टेंट डायरेक्टर एनसीडीएल, डॉक्टर अमित एंटोमोलॉजिस्ट एनबीपी डीसीपी,
डॉक्टर विनोद चौधरी, स्वास्थ्य अधिकारी एनवीपी, डीसीपी डॉक्टर सौरभ गोयल, ज्वाइंट डायरेक्टर एनसीडीसी। गोंडा में भी डेंगू मार रहा डंक। वायरल फीवर के साथ बढ़ रहे डेंगू के पेशेंट। फिरोजाबाद ही नहीं, अब डेंगू और वायरल फीवर का कहर दूसरे जिलों को भी अपनी चपेट में लेने लगा है। गोंडा में पिछले कुछ दिनों में ही अब तक 4000 से ज्यादा वायरल फीवर के मरीज सामने आ चुके हैं, जिससे जिला स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इससे ऊपर भी परेशानी बढ़ाने वाली बात यह है कि जिले में डेंगू के मरीज मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। साथ ही मलेरिया के भी कुछ रोगी अब तक सामने आ चुके हैं। डेंगू के 3 केस डिटेक्ट हुए हैं और किसी की मौत डेंगू से नहीं हुई है और इसके लिए फॉगिंग तथा छिड़काव किया जाएगा। प्लान है जो 7 तारीख से चलना है, जिसके अंतर्गत निगरानी